इन विधेयकों के मामले में अनेक प्रकार की धारणाएं बनाई जा रही हैं। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से सदन को भी और देश के किसानों को भी यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये विधेयक एमएसपी से संबंधित नहीं है। एमएसपी सरकार का प्रशासकीय निर्णय है। मैंने भी लोकसभा में आश्वस्त किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एमएसपी के बारे में अपनी बात कही है। एमएसपी जारी थी, जारी है और आने वाले कल में भी जारी रहेगी। इन विधेयकों के माध्यम से किसानों के जीवन में एक अभूतपूर्व बदलाव आएगा। इस पर विचार किया जाए और इन विधेयकों को समर्थन मिले। तो ये जो बिल अब आया है, जो तोमर साहब लेकर आए हैं और जो आप पास करवाना चाहते हैं, ये सारा किसान जगत जितना है और विशेष तौर जो किसान पंजाब और हरियाणा के हैं वो ये समझते हैं कि ये किसानों की आत्मा पर एक बहुत बड़ा एक अटैक है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जितने बिल आज लेकर आए हैं ये कंप्लीटली इल कंसीव्ड हैं, इल टाइम्ड हैं और कांग्रेस पार्टी इनको सीधे रूप से रिजेक्ट करती है। ये जो है ये हिंदुस्तान और विशेष तौर पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के जिम्मेदारों के खिलाफ है। और मैं ये कहना चाहता हूं किसान का बेटा होने की कि हम ये किसानों के डेथ वारंट्स पर किसी हाल में साइन करने को तैयार नहीं। देश आगे बढ़ गया है। बाजवा साहब, आप भी समझिए ये देश आगे चल रहा है कि आपके भाषण वही पुराने 70 के दशक के भाषण ना रह जाए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के कमेरे और मेहनतकश किसान ने हिंदुस्तान को अन्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाया, पर किसान की आमदनी क्यों नहीं बढ़ी? मैं आपको पूछना चाहता हूं कि कृषि के क्षेत्र में विकास हुआ, लेकिन किसान की आमदनी के स्तर में किस प्रकार से बढ़ा जाए उस पर आपने क्या किया? और इसलिए आज मैं इस उच्च सदन से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो दो महत्वपूर्ण बिल अभी सदन के सामने आए और एक और बिल आने वाला है, इस पर गंभीरता से विचार करिए। हमें 70 साल से किसान जिस न्याय के लिए तरस रहा है, ये उसको न्याय देने का काम और देश का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर रिफॉर्म करने का काम ये बिल करने जा रहे हैं। इस अवसर पर हमको आगे बढ़ना चाहिए। प्रेमचंद के गोदान के जो गोबर और धनिया थे ना, अब वो उतने कमजोर नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि उनके साथ क्या हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने संभवतः अभी अचानक बिहार बड़ी चिंता में आ गया है सबके, मैं जानता हूं वजह, तो बिहार में संबोधित करते हुए कहा कि गुमराह कर रहे हैं कोई। अरे साहब, आपने तो राहें गुम कर दी तो गुमराह कौन क्या करेगा? मैं आपको कह रहा हूं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये निर्बलीकरण का जरिया है, निर्बलीकरण का। किसान की समझ आखिर क्या है? जब आप मझौले छोटी जोत के किसान को देखते हैं तो आप कह रहे हैं कि हम डबल करेंगे इनकम। सर, कहां कब्र में लिटा करके इनकम उसके ऊपर लगा दोगे? वो बचेगा ही नहीं। वो उसके खात्मे की इबारत आप लिख रहे हैं। आज मैं कहना चाहता हूं कि सदन अगर ये बिल पास करता है तो आप ऑबिचुअरी लिख रहे हैं इंडियन फार्मिंग कम्युनिटी की, भारतीय किसानों की। लेकिन हाँ, जो मैंने पहले कहा कि किसानों ने व्हिप जारी कर दिया है, सर, ये कहानी हरियाणा पंजाब तक नहीं रहेगी, ये बिहार तक ये जाएगी। क्योंकि ये नहीं हो सकता। मैं तो मानता हूं भाजपा के भी हमारे मित्र, वो भी एक बार सोचे क्या करने आप जा रहे हैं। आपको यह तय करना है कि दल के इतिहास में रहिएगा या किसानों के दिल के इतिहास में रहिएगा। राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया है इस पूरे मुद्दे पर। उन्होंने लिखा, मोदी सरकार के कृषि विरोधी काले कानून से किसानों को नंबर 1 एपीएमसी किसान मार्केट खत्म होने से एमएसपी कैसे मिलेगा? दूसरी बात, एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं? मोदी जी किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बना रहे हैं जिसे देश कभी सफल नहीं होने देगा। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी ट्वीट किया है, आज पूरे देश के किसानों की नजर राज्यसभा पर है। राज्यसभा में भाजपा अल्पमत में है। मेरी सभी गैर भाजपा पार्टियों से अपील है कि सब मिलकर इन तीनों बिलों को हराएं। यही देश का किसान चाहता है।